वेलकम्स टू आर डी मिलर्स क्लासेस। आज आपकी एक्सरसाइज है 7.7। आपको मैंने 7.6 तक करवा दी है। कंप्लीट एक्सरसाइज आप आई है 7.7। पहला क्वेश्चन है, उसमें पहला पार्ट है। पहला क्वेश्चन का आपको dy और dx निकालना है इस एक्सरसाइज में। पर आपको जो है ना y और x अलग अलग मिलेंगे। x की वैल्यू आपके पास ये है, y की वैल्यू आपके पास ये है। तो आपको dy और dx कैसे निकालोगे वो देखो x और यहाँ पर क्या है t। याद रखना यहाँ पर t है तो t के रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए dx, इसलिए dx चाहिए तो dx को t की रिस्पेक्ट करो। यहाँ से आपको क्या चाहिए dy तो t की रिस्पेक्ट करो। आपके पास यहाँ से dx आ जाएगा, यहाँ से dy, फिर आपस में क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। जो नीचे t आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार dx और dt, जिस तरह आप y इज इक्वल टू इस तरह निकाला करते, x होता था तो x के रिस्पेक्ट करते थे तो dy ओवर dx लिखते थे। इसी प्रकार dx ओवर dt लिखोगे, t की रिस्पेक्ट करोगे। पावर इसमें जैसे आगे आती थी सेम उसी प्रकार पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगी। ये क्या है कांस्टेंट आपका। इस प्रकार से आप dx और dt निकाल लोगे, ठीक है ना। इसी प्रकार y से इस टर्म से निकालो dy ओवर dt। यहाँ से क्या जाएगा dy और t की रिस्पेक्ट करोगे तो कांस्टेंट मतलब t का या x का क्या डिफरेंट डेरिवेटिव होता है उसका कोफिशिएंट, तो 4a इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव। आपको निकालना है dy ओवर dx। किस तरह निकालोगे, ये टर्म ऊपर आएगी, ये टर्म ऊपर आएगी और ये नीचे आएगी। आप इसको डिवाइड कर दोगे, आप इसे फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, लिख दो डिवाइड, या इस तरह लिख लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। वी है जो भी है, ठीक है ना। तो आप ये इस तरह लिखोगे dt से dt कैंसिल, ऊपर 4a नीचे 4at, 4a से 4a कैंसिल, 1/t क्या हो जाएगा इसका आंसर। मतलब dy और dx आपके पास क्या जाएगा 1/t। हो जाएगा इस प्रकार से। हर क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको, बस आपको बताना था किस तरह आप निकालोगे, ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट सेकंड आप करोगे, थर्ड पार्ट करवाता हूं मैं। इससे आप क्या निकालोगे dx ओवर dt, वही है सिंपल है dx ओवर dt। यहाँ पर u अपॉन v लगेगा, तो u अपॉन v लगेगा तो नीचे वाला होल स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव। कोई दिक्कत। अब इसको सोल्व कर लो, dx ओवर dt आपके पास क्या जाएगा 3a प्लस 3at स्क्वायर माइनस 6at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे, ऑल ओवर क्या जाएगा 3a माइनस 3at स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या जाएगा dx ओवर dt, सॉरी dx ओवर dt। अब वहां से y निकालो, y का क्या हुआ dy ओवर dt, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला सेम और ऊपर वाले का डेरिवेटिव पावर आ जाएगी, एक पावर कम होगी, फिर माइनस ऊपर वाला सेम 3at स्क्वायर सेम और इसका 2t मल्टीप्लाई। अब सोल्व कर लो मल्टीप्लाई वगैरह करवा के, dy ओवर dt 6at प्लस 6at क्यूब माइनस 6at क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन आप देख लेना, कोई मिस्टेक हो जाएगा उससे, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच क्या जाएगा 6at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको निकालना क्या है dy ओवर dx। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और ये सेकंड मान लो, डिवाइड कर दो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना।
वी हैव लिख लेना। तो आप लिखोगे डी वाई ओवर डी एक्स, ये ऊपर आएगा 680, नीचे 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, नीचे ये आएगा 3 को ले लो 1 माइनस टी स्क्वेयर, नीचे 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। आपको पता है ये होल स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, 3 से 2 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2t 1 माइनस टी स्क्वेयर। कोई दिक्कत? इस तरह आपको ये क्वेश्चंस करने हैं इस एक्सरसाइज के। अब देखो मैं नेक्स्ट, अब आप इससे dy और dx निकालोगे तो आपको यहाँ से आप dx और d थीटा निकाल लो। dx यहाँ पर थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट पावर आ गया है, ये एक पावर कम होगी कोस स्क्वायर थीटा, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई कोस का, फिर कोस का माइनस साइन थीटा, माइनस कहाँ जाएगा आगे। इसी प्रकार dy ओवर d थीटा, पावर आ गया ये एक पावर कम होगी और फिर क्या होगा साइन का कोस थीटा। अब इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, डिवाइड कर दो आपस में, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन वी है, ठीक है ना। अब सोल्व कर लो, dy ओवर डी थीटा, dx ओवर डी थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ऊपर ये आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, हो जाएगी इस प्रकार से। कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस टेन थीटा के समथिंग बन जाएगा, जो भी बने देख लेना, ठीक है ना, कट के जो भी आया आंसर। इस प्रकार से आपको ये थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से करना है। से एक दो क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ इसको। क्वेश्चन है एक है थर्ड का, ये एक्स और डी थीटा निकलाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट होगा, ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई में 1 का 0 प्लस कोस का माइनस साइन थीटा, इसलिए मैंने माइनस रख लिया, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ से निकाल लो डी वाई ओवर डी थीटा, ए से थीटा का 1 प्लस साइन का कोस थीटा। अब आपस में डिवाइड कर दो, फर्स्ट इसको मान लो, सेकंड इसको मान लो, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन वी है, जो भी आए डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, ये ऊपर a1 प्लस कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा, ए से कैंसिल। आप इसको और भी चेंजमेंट कर सकते हो, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, इसको इसका यूज करके माइनस और लगा देना, 2 से कैंसिल, एक कैंसिल, माइनस कोट थीटा बाई 2 वगैरह आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आपको सोल्व कर सकते हो। इसी तरह सभी क्वेश्चंस करने हैं आपको। ये मैंने हर डेरिवेटिव निकालना बता रखा है, किसका क्या होगा, यू डॉट वी जी अपॉन वी, एक्स का थीटा की रिस्पेक्ट करोगे डी एक्स और डी थीटा आएगा आपके पास, रूट का होगा सबसे पहले, रूट नीचे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगी, अब साइन का होगा, साइन का कोस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इसी प्रकार y का डी वाई ओवर डी थीटा 1 अपॉन 2 कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई कोस का माइनस साइन एंगल सेम 2 थीटा, फिर 2 थीटा का मल्टीप्लाई के अंदर 2, ये मल्टीप्लाई वाला कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अब इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, डिवाइड कर दो आपस में, ठीक है ना, इसको सेकंड मान लो, डिवाइड करोगे इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो आपके पास क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स क्या जाएगा, ये ऊपर आएगा माइनस साइन 2 थीटा बाई रूट कोस 2 थीटा, मल्टीप्लाई के अंदर या डिवाइड के अंदर ये चेंज होगा, ऊपर तो क्या जाएगा रूट साइन 2 थीटा बाई कोस 2 थीटा, ये हो जाएगा। आप कैंसिल करोगे, ये tan 2 थीटा बन जाएगा, ये रूट के अंदर tan 2 थीटा, 1/2 पावर, ये एक पावर है, ये 1/2 पावर माइनस 10 की पावर
3/2 डेढ़ पावर है 2 थीटा हो जाएगी इस प्रकार से। यह dx फाइंड करना है और t की वैल्यू है π/4। जब आंसर आ जाए उसमें t की जगह क्या रखना है π/4। तो आप देखो इसको कैसे करेंगे, इसका t के रिस्पेक्ट करो dx/dt 2 से कोस का माइनस साइन t, फिर माइनस कोस का साइन माइनस साइन प्लस साइन हो जाएगा 2t और 2 का 2 मल्टीप्लाई के अंदर ये हो जाएगा dx/dt। यहाँ से आप निकालो dy/dt। इसी प्रकार 2 cos t माइनस cos 2t, साइन का cos 2t एंगल सेम और एंगल का 2t का 2 मल्टीप्लाई के अंदर। अब आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, डिवाइड करोगे आपके पास क्या जाएगा dy/dx क्या आएगा, ऊपर तो 2 cos t माइनस 2 कॉमन ले लो cos 2t, ये नीचे से 2 कॉमन लोगे माइनस साइन t प्लस साइन 2t, साइन 2t कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू क्या रखनी है, की जगह π/4, आप cos π/4 निकालो, cos π/4 होगा 1/√2, ठीक है ना, और cos 2 मल्टीप्लाई π/4 2 से 4 cos π/2, cos π/2 होगा 0, ठीक है ना। इसी प्रकार sin π/4 क्या होगा 1/√2, यहाँ पर रखोगे ना, और sin 2t क्या होगा sin 2 मल्टीप्लाई π/4 sin π/2 बनेगा 1। अब ये वैल्यू जो है ना इसमें रख दो। सबसे पहले क्या रखोगे cos π/4 माइनस cos π/2 अपॉन माइनस sin π/4 प्लस sin π/2 हो जाएगी इस प्रकार से। आप ये वैल्यू रखोगे 1/√2, 1/√2 माइनस 0 रखोगे 0 होना है वो आगे आएगा, नीचे माइनस 1/√2 प्लस 1। आप एलसीएम लेके सोल्व कर लो इसको, 1/√2 माइनस 1 प्लस √2/√2, √2 से √2 कैंसिल, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/√2 माइनस 1, आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो ये वैल्यू गिवन हो तो लास्ट में dy/dx निकाल के वैल्यू रख दो जो आपका आंसर आए। बस आपको इतना स्टेप करना, आगे जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आप इस तरह कर लोगे सभी क्वेश्चंस, ठीक फॉर्म में आएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, इस आपस को आप डिवाइड करो। एक चीज मैं यहाँ से निकालता हूँ, देखो आप यहाँ से क्या निकालोगे dx/dt आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आप क्या निकालोगे dy/dt आ जाएगा जो भी होगा, पर एक बार x/y निकालो। ये चीज आप इसको किस तरह t की फॉर्म में लिख सकते हो, फिर आपके पास आंसर t आएगा। जब आप डिवाइड करोगे t की फॉर्म में तो t की फॉर्म में आएगा, तो इससे किस तरह लिख सकते हो आप, देखो इसको x को आप ये लिखोगे, मैं इसका एलसीएम लेता हूँ t² प्लस 1/t अपॉन इसका एलसीएम लूंगा t² माइनस 1/t, a से a कैंसिल, t से t कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा t² प्लस 1/t² माइनस 1। आप x/y को क्या लिख सकते हो t² प्लस 1 t² माइनस 1। जब आंसर आए लास्ट में इसका यूज होगा। देखो यहाँ से आप dx/dt निकालो, ए कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में ये सेम रहेगा, t का 1 इसका पावर ऊपर जाएगी, एक पावर बढ़ेगी और साइन चेंज होगा। इसी प्रकार ये यूज करो, ए सेम कांस्टेंट है, t का 1 पावर ऊपर जाएगी, साइन एक पावर बढ़ेगी, साइन चेंज होगा तो प्लस। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर लो और इसको थर्ड मान लो, बाद में मान लिया जो भी है। तो इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करो इक्वेशन फर्स्ट से, वी हैव, आप डिवाइड करोगे dy/dx, आपके पास क्या आएगा ये ऊपर आएगा, इसका एलसीएम लो t² प्लस 1/t²। इसी प्रकार इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे t² माइनस 1/t², a से a कैंसिल, t से t² कैंसिल, मतलब
आपके पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर प्लस 1 बाई टी स्क्वेयर माइनस 1। अब आपके पास dy और dx इसके इक्वल आया, आप इक्वेशन थर्ड का यूज करो, इसको आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप यूजिंग इक्वेशन थर्ड वी हैव तो देन dy ओवर dx क्या हो जाएगा, x बाई वाई। ये आपका क्या होगा, बात आ गई समझ में। ये थोड़ा ध्यान रखना, लास्ट में आपस में डिवाइड करके ये आ जाएगा, या आप क्या करोगे, फिर a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड, और फिर t से डिवाइड करके फिर वो करो टी स्क्वायर वगैरह जो भी बना के, फिर वो इसको ये लिख दो, उसको ये लिख दो, ठीक है ना। dy और d थीटा निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, dx और d थीटा एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा। अब यह एक दो फंक्शन बन गए, तो यू डॉट वी लगा दो, u सेम e की पावर थीटा सेम, v का डिफरेंशिएशन साइन का कोस थीटा, कोस का माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस u डॉट v में ये सेम e की पावर थीटा का सेम, ये कंप्लीट फिर से कॉमन आ रहा है, e की पावर थीटा कॉमन हो गई यहाँ पर, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आपके पास कोस से कोस कैंसिल, ए थीटा 2 साइन थीटा, ठीक है ना। आपके पास वहां पर आएगा ए की पावर थीटा 2 कोस थीटा, याद रख लेना, अपोजिट हो जाएगा सेम, यहाँ पर साइन है तो वहां पर कोस आएगा, कंफर्म है जब भी ऐसी क्वेश्चन आए। जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतना सोल्व करके आप लगाना। इसी तरह ये निकाल लो, डी वाई ओवर डी थीटा ए कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, यहाँ पर यू डॉट भी लगेगा, एक फंक्शन दो फंक्शन सेम, इसका डेरिवेटिव कोस का साइन का कोस थीटा, कोस का माइनस साइन थीटा, फिर प्लस इसका सेम रहेगा भी, और e की पावर थीटा का भी सेम रहेगा, तो ये सेम e की पावर थीटा सेम कॉमन आ रहा है दोनों से, ए की पावर थीटा कॉमन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, आंसर क्या जाएगा, ए की पावर थीटा 2 कोस थीटा। आप सोचोगे बहुत लेंथी है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान के डिवाइड कर दो आपस में, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट वी हैव, आप लिख लेना अच्छी तरीके से लाइन। तो आपके पास dy ओवर dx क्या आ जाएगा, ए की पावर थीटा 2 कोस थीटा, नीचे ए की पावर थीटा 2 साइन थीटा, ये 2 e की पावर थीटा कैंसिल, कोस थीटा आपका क्या हो जाएगा आंसर।